Dear students, welcome to our class. Today we are going to study the standard 10 geometry. An important part of this lesson, circle, arc of a circle, central angle, measure of an arc. Dear students, ये तीनों बातें आज हम एक साथ स्टडी करेंगे. Look into the figure. एक सर्कल है, सेंटर O है और एंगल AOB यहां पर बनाया गया है. एंगल AOB का वर्टेक्स सेंटर है, इसलिए इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं. अब सेंट्रल एंगल के इंटरनल एरिया में देखिए तो आपको इंटीरियर एरिया में दिखाई देता है आर्क APB. ये पूरा सर्कल है और इस सर्कल का ये छोटा सा एक पार्ट है आर्क APB. इसको कहते हैं हम माइनर आर्क. आर्क APB माइनर आर्क है और रिमेनिंग जो पार्ट है सर्कल का आर्क AQB, ये जो है मेजर आर्क है, बड़ा आर्क है. ओके, सेंट्रल एंगल एंगल AOB, माइनर आर्क आर्क APB, मेजर आर्क आर्क AQB. तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट हमने कंसीडर किया है विद द सिंबल थीटा. थीटा, ओके. देखिए, सबसे पहली बात, मेजर ऑफ ए माइनर आर्क. माइनर आर्क का मेजर कितना होता है? मेजर ऑफ ए माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. आर्क APB माइनर आर्क है, इसका मेजरमेंट सेंट्रल एंगल AOB के इक्वल होता है. यानी एंगल AOB का मेजरमेंट थीटा है तो आर्क APB का भी मेजरमेंट थीटा होगा. माइनर आर्क और सेंटर करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, इन दोनों के मेजरमेंट इक्वल होते हैं. इसको ध्यान में रखिए, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क. मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क कितना होता है? पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है. अगर उस 360 डिग्रीज में हम माइनस करते हैं माइनर आर्क को तो हमें मेजर आर्क का मेजरमेंट मिल जाता है. Therefore, we have written here measurement of major arc is equal to 360 minus measurement of minor arc. Okay. Next, point number 3. Measurement of semicircle. अगर हाफ सर्कल है तो उसका मेजरमेंट कितना होगा? जैसे कि हम जानते हैं कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट होता है 360, तो हाफ सर्कल का हाफ ऑफ द 360 दैट इज 180. ओके, मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. इसके अलावा हम दो थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं which belongs to the arcs and corresponding chords. Okay, let's see theorem, very important theorem. The chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circles are congruent. क्या मतलब हुआ इसका? जो chords हैं congruent arcs के वो congruent होते हैं. Chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. देखिए यहां पर फिगर बनाई गई है. सर्कल विद सेंटर B. chord arc APC. Arc APC is congruent to arc DQE. It is given in a circle with center B. Arc APC is congruent to arc DQE. What we have to prove? We have to prove chord AC is congruent to chord D. Congruent arcs are given, corresponding chords are congruent. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE. दो ट्राइंगल्स. देखिए रेडियस को हम जोड़ेंगे कॉर्ड्स के एजेस से तो हमें दो ट्राइंगल्स मिलते हैं. उन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBE.
in these two triangles we observe side AB is congruent to side BD। ये एक्टिविटी की तरह दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं? देखते हैं साइड्स कहाँ पर है फिगर में, AB और DE, because these are radii of same circle. The reason we have to write here radii of same सर्कल। सिमिलरली यहां पर दिया हुआ है साइड डैश डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डैश डैश। रिमेनिंग साइड्स रेडियस देखिए ये और ये, तो हम यहां पर लेंगे BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD और DB, सॉरी DE। Reason for this statement also same. Okay, side BC is congruent to side BE because radii of same circle. Then measure of congruent arcs. It is given in this theorem arc APC is congruent to arc DQE। देखिए arc APC arc DQE ये दोनों congruent हैं, तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBE बिकॉज मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और इनके इन बिटवीन बनने वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड टेस्ट की बिना पर, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बिना पर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। देयरफॉर chord AC is congruent to chord DE because corresponding sides of congruent triangle. Okay, hence it is proved. Next theorem में क्या है देखिए, chords की जगह पर arc आ जाएगा, arc की जगह पर chords आ जाएगा। तो अगर हम एक थ्योरम परफेक्ट कर लें, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आर्क्स, कॉर्ड्स की जगह पर आर्क्स लिखा मैंने, इसी तरह से आर्क्स की जगह पर कॉर्ड्स। इज इट विजिबल? तो चलिए ब्लैक कर देता हूं मैं इसको भी ताकि इजीली विजिबल हो जाए कॉर्ड्स। अब क्या होगा, द आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब क्या होगा, गिवन में जो मटेरियल था वो टू प्रूव में आ जाएगा, टू प्रूव का मटेरियल गिवन में चला जाएगा। तो यहां क्या आएगा देखिए, वी हैव टू प्रूव chord AC is congruent to chord DE। अब ये गिवन में आ जाएगा और यहां जो है इंटरचेंज हो जाएगा। यहां हमें प्रूव करना है आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। तो हमने जस्ट किया क्या है, गिवन का स्टेटमेंट टू प्रूव में लिखा, टू प्रूव का स्टेटमेंट गिवन में लिखा। ओके, अब यहां पर भी दो हम ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, फिगर सेम रखेंगे। देखिए साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BE, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अगेन रीजन इज द सेम। अब यहां पर एंगल नहीं आएगा क्योंकि लास्ट थ्योरम में क्या हुआ, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट थे, उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। यहां पर तो हमें आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पर हम लेंगे तीसरा साइड
जो गिवन में है AC is congruent to DE, रीजन गिवन थ्रू गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBE। तो यहां पर टेस्ट भी चेंज हो जाएगा ड्यू टू साइड 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 टेस्ट। तो फिर इनके एंगल्स ले लेंगे हम लोग। हमें प्रूव क्या करना है, आर्क ABC। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल्स ले लेंगे। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स, आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स। एक मरतबा फिर आपको दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। स्टेटमेंट है द आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ देखिए किताब में नहीं दिया हुआ, प्रूफ करने के लिए कहा गया है। गिवन इन ए सर्कल विद सेंटर B कॉर्ड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड D। कॉर्ड्स उसने कहा है कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, मींस आर्क APC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DQE। तो हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं इन एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE। रेडिया ऑफ सेम सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BE, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। और इसी तरह से साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DE। इट इज गिवन इन द थ्योरम फ्रॉम गिवन। साइड टेस्ट के मुताबिक ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DBE, both triangles are congruent, it is proved here। तो उनके हम लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल ABC is congruent to एंगल DBE, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये सेंट्रल एंगल्स हैं। सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स के करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं। आर्क APC is congruent to arc DQE। ये सेकंड थ्योरम भी यहाँ पर प्रूव हो गया। नेक्स्ट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।